नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आइए देखते हैं कि आज क्या क्वेश्चन पूछा है हमारे व्हाट्सएप पे हमारे व्यूअर ने कि सर मुझे आर्मी ट्रेनिंग टीचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर खोलना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और कौन कौन सा लाइसेंस चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपका भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे गांव में या शहर में या रिमोट एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर और कोचिंग सेंटर खुले हैं जो आर्मी में, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में ऐसे जो फिज़िकल ट्रेनिंग होता है, फिज़िकल पास आउट होने के लिए उस तरह का ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठे हैं। और इन्होंने अपने एरिया में, कैंपस में पूरा हर एक एक्टिविटीज़ का जो है सिस्टम बना के रखा है। आप एग्ज़ाम उसमें दे रहे हैं कोचिंग में 2-3 बार, आपको 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर इस तरह का रनिंग करवाया जा रहा है, पुशअप करवाया जा रहा है। मतलब जो भी ट्रेनिंग के दौरान होता है फिज़िकल आपका फिटनेस पास करने के लिए, उस तरह का सारा एक्टिविटीज़ इसमें कराया जाता है। तो देखिए, ये कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये प्राइवेट आप हम जैसे लोग ही हैं जो अपना चला रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत से लोग हैं जो मान लीजिए मिलिट्री से पास आउट हैं, उनको ट्रेनिंग है, पहले से उन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है, नेवी से पास आउट हैं, तो उनको पता है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम प्रोसेस होता है, कैसे फिज़िकल टेस्ट होता है, कहाँ पे जाके क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चे कहाँ पे अटकता है। तो उन्होंने अपने एरिया में मान लीजिए अपना कैंपस या इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खोल के रखा है। और इंडिविजुअल घर के बच्चे उसमें जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए घर पे रह के उतना सारा एक साथ फॉर्मेट नहीं मिल पाता है, तो उनको लगता है कि ये एक अच्छा फॉर्मेट है जहाँ जाने पे सारी चीज़ें उनको मिल जाएगी। एग्ज़ाम कब होगा, ट्रेनिंग कैसे होगा, क्या खाना खाएं, कैसे सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, ये सारा कुछ। तो इन सब के लिए ये लोग वहाँ जाते हैं, 3 महीने 6 महीने इस तरह का ट्रेनिंग ये लोग लेते हैं। और ट्रेनिंग लेके फिर मान लीजिए जहाँ भी रिक्रूटमेंट होता है, जो जो मिलिट्री एरिया में या कहीं भी, तो वहाँ पे ये बच्चे जाते हैं, अपना दिखाते हैं अपना, अगर फिजिकली फिट हैं तो पास आउट होते हैं। तो ये एक बिजनेस है और बिजनेस का ये मॉडल है जो हमने बताया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको चालू करना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मिलिट्री ही हो या नेवी ही हो या एक्स आर्मी हो तभी आप चालू कर पाएंगे, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इसको चाहें तो प्रॉफिटेबल रूप में भी चालू कर सकते हैं, यानी अपने ज़िले या प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना के सॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा के, या चाहें तो आप इसका एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट, सेवामूलक में भी रजिस्ट्रेशन करवा के आप कर सकते हैं। आपको इसमें आपका केवाईसी और 1-2 मेंबर चाहिए होंगे। अगर प्रोप्राइटरशिप करिएगा तो आप अकेले ही एनफ हैं। और अगर मान लीजिए सोशल की तरफ जाइएगा तो इसमें ट्रस्ट या एनजीओ खोलना पड़ता है, जिसमें कभी ट्रस्ट खोलिएगा तो 3 आदमी, सोसाइटी खोलिएगा तो 7 आदमी चाहिए होगा। ऑब्जेक्शन और या ऑब्जेक्टिव जो है आप इसमें बता ही लेंगे। फिजिकल होगा, ट्रेनिंग होगा, कोचिंग सेंटर होगा, फिटनेस टेस्ट होगा, इस तरीके का ही मैनुअल बनता है। और बना के उसको रजिस्ट्रेशन करा के आप भी अपने एरिया में करा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए एक्स आर्मी वगैरह नहीं है, तो आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड होने के बाद गांव में, मान लीजिए देखिएगा आप सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं एक्स आर्मी वाले, मतलब जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ आपको। बैंक में देखिएगा या बहुत जगह देखिएगा, या बाउंसर की तरह काम कर रहे हैं, या किसी ऐसा हमने देखा है फिजिकली। आप भी देखिएगा, आपके आसपास मिल जाएगा इस तरीके से। रिटायर होकर जो सब हवलदार से रिटायर हुआ सिपाही से, वो क्या करेगा, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ जो काम है वही तो कर पाएगा ना वो। तो अगर ऐसे कोई आसपास आपको मिल जाए, सिक्योरिटी कंपनी में ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों से कांटेक्ट कर लीजिए, उनको अपना ट्रेनर रख लीजिए और फिर आप अपना काम करवाइए। मार्केटिंग आपको थोड़ा सा माइकिंग, गूगल या फेसबुक पेज या इस तरीके से प्रेपलेट, इस तरीके से करने से आराम से हो जाएगा। क्योंकि गांव के एरिया में क्या है, माउथ एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा चलता है। एक बार अगर आप 6 महीने अच्छे से मार्केटिंग कर दीजिए, फेमस हो गया, तो फिर वहाँ नौकरी के नाम पे ऐसे ही लोगों का कहीं भी भीड़ कीजिए तो आप लाइन लगा रहता है, क्योंकि शॉर्टकट लोग खोजते हैं। तो ये भी एक शॉर्टकट ही है कि मान लीजिए कोई आपको गाइड कर दे रहा है, सिखा दे रहा है कि क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, आप उसको फॉलो करके आगे बढ़िएंगे। मगर ये एक अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है और रिमोट एरियाज़ के लिए तो बहुत अच्छा है, इसमें प्रॉफिटेबल पे आउट है। खर्चा तो मान लीजिए कुछ है नहीं ज़्यादा, बच्चा आराम से वहाँ रह रहा है, खा रहा है, सारा ट्रेनिंग उसको आप दे रहे हैं, और 30,000, 40,000, 50,000 रुपये तक का 6-6 महीने का चार्जेस ले रहे हैं। तो अगर 20,000 खर्चा भी हो जाता है, तब भी आपको अच्छा खासा अमाउंट उस पर 50-50% का प्रॉफिट रेशियो है, जो कि एक अच्छा आरओआई माना जाता है किसी भी बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में। तो अगर इसका लीगल लाइसेंस आपको करवाना है, जैसे मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाना हो, जीएसटी करवाना हो, ट्रेडमार्क कराना हो, आईएसओ करवाना हो, उद्यम करवाना हो, ये सब इसमें चलता है रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का। तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे 9230222490। रजिस्ट्रेशन करना होगा तो लिख दीजिएगा कि सर मेरे को ये रजिस्ट्रेशन करवाना है, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी।
और अगर सिर्फ डिस्कस करना है, बिजनेस के बारे में जानना है, तो फिर पेड में आना पड़ेगा। 750 रुपये फीस पे करके फिर टाइम बुकिंग करके जो भी डिस्कस करना है कीजिएगा। फ्री का कोई सर्विस नहीं है, पहले ही बता देते हैं आपको। फ्री वाले के लिए सारा कुछ यूट्यूब पे पहले ही आपको बता दिया। अगर कन्फ्यूज़न है आपको तभी तो आप 1 to 1 में आइएगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, आप काम कीजिए। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर 1 to 1 में आइए और पेमेंट दे के आइए, फ्री में मत आइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।